नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी चयन परीक्षा के नतीजे घोषित। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (पीएससी) ने गुरुवार शाम आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी चयन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। कुल 692 पदों के लिए 2 चरणों में चयन प्रक्रिया हुई थी। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद अंतिम परिणाम जारी किया गया है। अभी सिर्फ 543 अभ्यर्थियों को ही मुख्य चयन सूची में स्थान दिया गया है। दरअसल ओबीसी आरक्षण पर लंबित विवाद के कारण 87% यानी 602 पदों के लिए मुख्य चयन सूची जारी करने का निर्णय पीएससी ने लिया था। इसमें भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के 28 व दिव्यांग श्रेणी को मिलाकर कुल 59 योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण 543 उम्मीदवारों की ही चयन सूची जारी की गई है। शेष 13% पदों के लिए चयन सूची ओबीसी आरक्षण पर लंबित कानूनी वाद में अंतिम निर्णय आने के बाद घोषित होगी। परीक्षा विभाग और मुद्रणालय के बीच झूल रही उत्तर पुस्तिकाएं, नहीं निकाला टेंडर। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिका की कम है। विश्वविद्यालय के पास इन दिनों सिर्फ स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा करवाने जितनी कापियां रखी है। इसके बारे में दिसंबर से गोपनीय विभाग ने जिम्मेदारों को बताया दिया था, मगर कोई भी उत्तर पुस्तिका की खरीद में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। प्रक्रिया परीक्षा विभाग और मुद्रणालय के बीच झूल रही है। दोनों खरीद की प्रक्रिया को टालने में लगे हैं। आंचल बालगृह को विदेश से मिले 2 करोड़ रुपए, बच्चियों का मतांतरण करवाने का है आरोप। भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र के तारा सेवनिया में अवैध रूप से संचालित हो रहे आंचल बालगृह को विदेश से 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। यह खुलासा कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा कराई गई जाँच में हुआ है। कलेक्टर ने बताया कि बालगृह के संचालक अनिल मैथ्यू को मिलने वाले पैसों के लेखा जोखा में विदेशी फंडिंग का रिकॉर्ड मिला है। वहीं संचालक बालगृह के संबंध में अनुमति प्रस्तुत नहीं कर पाया है। विदेशी फंडिंग की पुष्टि होने पर रिपोर्ट को गृह विभाग भेज दिया गया है। अब यह विदेशी फंड कहां से आई, किस माध्यम से आया, इसकी जांच विभाग द्वारा ही करवाई जा सकती है। बता दें कि बालगृह संचालक अनिल मैथ्यू के खिलाफ धर्मांतरण कानून के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल मैथ्यू जमानत पर रिहा है। जिला कोर्ट का नया भवन तैयार, 5 मार्च से पहले सौंपा जाएगा। ग्वालियर की सबसे बेहतर परिदृश्य वाली इमारत नया जिला न्यायालय अब बनकर तैयार है। इसकी लागत 115 करोड़ पहुंच गई है, जो कि पहले 90 करोड़ प्रस्तावित थी। नए भवन को 5 मार्च से पहले डिलीवर कर दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी की भवन निर्माण शाखा की ओर से इसे तैयार किया गया है, जिसमें चारों ओर फसाड लाइटिंग की गई है। परिसर में 4 प्रवेश द्वार होंगे, जिसमें अधिवक्ताओं और पक्षकारों को एक ही गेट से प्रवेश दिया जाएगा। एक प्रवेश द्वार न्यायाधीश गणों के लिए अलग से रहेगा। पूरे परिसर में जो पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, उसमें शेड लगाए जा रहे हैं, जिससे वाहन खुले में खड़े नहीं होंगे। ग्वालियर के लोहिया बाजार में सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कोर्ट ने सही मानी। जिला अदालत में चल रहे लोहिया बाजार की शासकीय जमीन के विवाद में 10 साल बाद फैसला आया है, जिसमें फैसला शासन के पक्ष में हुआ है। यहां लोहिया बाजार में रहने वाले श्याम बाबू गोयल ने कोर्ट में दावा किया कि शासन ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उनके घर का आगे का हिस्सा अवैध रूप से तोड़ दिया है, जबकि उसका मालिकाना हक आवेदक के पास है। बेकाबू हुआ फंगल इन्फेक्शन, दवाएं बेअसर, 250 मरीज रोज पहुंच रहे। ग्वालियर शहर व आसपास के क्षेत्रों में फंगल इन्फेक्शन के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर के पास पहुंचने वाले हर 400 में से 200 मरीज इससे पीड़ित हैं। 1000 बिस्तर अस्पताल जेएच के चर्म रोग विभाग की ओपीडी में रोजाना 250 से ज्यादा मरीज इसी बीमारी के आ रहे हैं। यह बीमारी बेशर्म होकर लौटी है। इस पर दवाओं का असर कम हो रहा है। ऐसे में इलाज का समय और दवाओं का डोज दोगुना करना पड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी रेमेडी को लेकर देश भर के डॉक्टर परेशान हैं। कीमतें छू रही आसमान, चोरों के कारण बंदूक के साए में हो रही लहसुन की खेती।
उज्जैन में इन दिनों जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लहसुन, गेहूं की उपज तैयार होने जा रही है, लेकिन ग्रामीण नील गाय एवं चोरी से परेशान है। बताया जा रहा है कि लहसुन को उखाड़कर चोर चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नीलगायों का झुंड गेहूं के खेतों में जाकर फसल को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में सुरक्षा के लिए किसानों को बंदूकधारियों को तैनात करना पड़ रहा है। उज्जैन में कई लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी, आरोपित चिटफंड कंपनी के संचालक ने कोर्ट में किया सरेंडर। पिपलीनाका पर श्री अंगारेश्वर महाबचत योजना नामक चिटफंड कंपनी के संचालक ने कई लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की थी। पुलिस आरोपित को 3 सालों से तलाश रही थी। आरोपित ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। यहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। जीवाजीगंज पुलिस आरोपित से पूछताछ में जुटी है। एक आरोपित को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था। घरों और खेतों में गड्ढे खोदकर छिपाई थी सागौन की लकड़ी, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने की जब्त। खंडवा में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम डोंगरी में दबिश देकर सागौन की लकड़ी जब्त की है। कार्रवाई के दौरान आरोपित फरार हो गए। सिंगाजी वन परिक्षेत्र अधिकारी संतोष शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि जावर थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगरी में कुछ लोग अवैध रूप से लकड़ी से फर्नीचर बनाने का व्यवसाय कर रहे हैं। इसकी सूचना पर वन विभाग का बल और जावर पुलिस बल लेकर ग्राम बेनपुरा डोंगरी में शब्बीर पुत्र सफदर, अमूद पुत्र सफदर, कन्हैया पुत्र छगन सिंह, कृष्णा पुत्र छगन सिंह एवं हरसिंह पुत्र छगन सिंह के घर में दबिश दी गई। यहाँ सागौन के चरपट 207 नग तथा हैंड कटर मशीनें पाई गई। इन्हें जब्त कर लिया गया। साथ ही खेतों की मेढ़ों पर गड्ढे से 15 गोल कास्ट सागौन जब्त किए गए। आरोपितों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 अंतर्गत कार्रवाई की गई। मोहन सरकार में मंत्री विजय शाह का वेयर हाउस ब्लैक लिस्टेड। खंडवा में भारतीय खाद्य निगम ने प्रदेश के 176 वेयर हाउस को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। इनमें खंडवा जिले के 2 वेयर हाउस शामिल है। इनमें जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के परिवार का गोदाम भी है। यह प्रतिबंध मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन द्वारा लगाया गया है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी और भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा नई गाइडलाइन व प्रावधान किए गए हैं। इसमें खरीदी के लिए निर्धारित पात्रता धारक गोदाम को ही खाद्य निगम द्वारा इस वर्ष खरीदी व भंडारण की अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक द्वारा की गई जांच में सामने आया कि खाद्यान्न उठाव के दौरान कई समस्याएं सामने आती है। इससे कार्य प्रभावित होता है। इनमें समय पर गोदाम नहीं खुलना, अप्रोच रोड खराब होना, तौल कांटों की समस्या सहित अन्य परेशानियों को देखते हुए 176 वेयर हाउस को ब्लैकलिस्टेड किया गया है। काम की खबर, घरेलू कनेक्शन का अगर अन्य उपयोग कर रहे हैं तो यह विद्युत चोरी है। विद्युत अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अगर आपने घरेलू बिजली कनेक्शन ले रखा है तो आप इसका घरेलू इस्तेमाल के अलावा अन्य कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह विद्युत चोरी की श्रेणी में आता है। इस अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति विद्युत की चोरी करता है, मीटर के साथ छेड़छाड़ करता है या विद्युत विभाग से चोरी हुए माल को खरीदता है तो उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है। विद्युत अधिनियम प्रभावशील होने के बाद अब मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी को चोरी के प्रकरणों में सीधे FIR दर्ज कराने का अधिकार नहीं होता है। अब कंपनी को विशेष न्यायालय में इस संबंध में परिवाद प्रस्तुत करना होता है। चंबल से पानी लाने के प्रोजेक्ट के लिए 458 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति। महापौर डा शोभा सिकरवार की अध्यक्षता में आयोजित मेयर इन काउंसिल MIC की बैठक में बुधवार को 11 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इनमें से 10 बिंदुओं को MIC ने स्वीकृत कर दिया। MIC ने चंबल से पानी लाने के प्रोजेक्ट में खर्च होने वाले 458 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की वित्तीय स्वीकृति देने के साथ ही महाराज बाड़ा और थीम रोड पर नवीन होर्डिंग, यूनिपोल, पोस्टर, फ्लैक्स, बैनर, कटआउट आदि समस्त प्रकार से विज्ञापन करना प्रतिबंधित किया है। वहीं हुरावली की 23 बीघा जमीन पर व्यावसायिक एवं आवासीय परिसर व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की DPR बनाने के बिंदु को वापस लौटाते हुए इस जमीन को निजी बिल्डरों को बेचने का विकल्प पूछा। जब अधिकारियों ने तकनीकी अड़चनों का हवाला दिया तो MIC ने इस प्रस्ताव को वापस लौटा दिया। महाकाल मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए बनेगा 5 सितारा श्रेणी का सुविधा घर। महाकाल मंदिर में आने वाले भक्तों को सुविधा घर में भी अब 5 सितारा श्रेणी की सुविधा उपलब्ध होगी।
नई टनल के सामने मंदिर समिति द्वारा 2 अलग अलग सुविधा घर का निर्माण किया जा रहा है। एक बार में 196 लोग इसका उपयोग कर सकेंगे। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 7000 वर्ग फीट में 5 सितारा श्रेणी का सुविधा घर का निर्माण किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर बनने वाले सुविधा घर की तर्ज पर साफ हाईटेक सुविधाओं से सज्जित इस सुविधा घर का 48 महिलाएं व 148 पुरुष एक साथ उपयोग कर सकेंगे।